हेलो स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटी सी बात एक छोटी सी बात के एक छोटी सी बात के लेखक है रविंद्रनाथ टैगी। और रविंद्रनाथ टैगी, उनका जन्म है 1930 में और मृत्यु हुआ है यानी जैसे 2004 में। हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में यानी उनके जो हास्य व्यंग्य से रिलेटेड जो कविताएं या जो पाठ है, तो उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि दूसरे लोगों को हंसाने की कोशिश की है। वे उन व्यंग्यकारों की यानी जैसे व्यंग्यकारों में एक जैसे उन्हें सम्मान मिला है, इतना अच्छा जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने ऐसे उपन्यास लिखे हैं व्यंग्य से आधारित, ऐसी कविताएं भी है और लेख भी है। और उनकी ऐसी बहुत सारी कविताएं, लेख और उपन्यास है। अपनी मेहनत के बल पर ही वे बहुत गरीबी से निकलकर परीक्षा उत्तीर्ण करके एक सब अफसर बने थे। उनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का चित्रण किया गया है या चित्रण मिलता है। ऐसे रविंद्रनाथ त्यागी। अब जैसे रविंद्रनाथ त्यागी जी का यहाँ पे परिचय दिया है, अब रविंद्रनाथ त्यागी जी ने यानी इस लेसन के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। एक छोटी सी बात। तो एक छोटी सी बात, हमारे देश में अनेक लगभग घर में बिजली रहती है, लेकिन बिजली की आग मिचोली यानी जैसे कैसी चलती है यानी आना जाना, इसमें एक आम आदमी किस प्रकार परेशान होता है। तो इस लेसन के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि इन्हें जैसे आम आदमी कैसे परेशान होता है। बात बहुत छोटी सी थी। मुझे बिजली का बिल जमा करना था। कल उसकी आखिरी तारीख थी। ये लेखक बोल रहे हैं कि बात एकदम छोटी सी थी और बिजली का बिल जमा करना था और कल की उसकी आखिरी तारीख थी। सबको पता है, सबके घर में बिल आता है और बिल जमा करना पड़ता है, उसके पैसे भरने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा बिल हो गया तो बिजली को काट दिया जाता है, इसलिए बिजली का बिल है वो समय पे भरा जाता है। वैसे ही उसकी तारीख भी रहती है बिल पे, आखिरी तारीख तक बिल भर दिया तो वो उस पर जैसे जितना अमाउंट है उतना ही भरना पड़ता है, नहीं तो उस पर भी जैसे दंड दिया जाता है, दंड आकारा जाता है। तो उसकी आखिरी तारीख थी। तब तक यदि बिल का भुगतान न होता तो बिजली काटने का खतरा भी रहता, यानी ज़्यादा बिल बढ़ गया और बिल नहीं भरा तो बिजली भी कट जाती थी और ये खतरा रहता था। बिजली कटने से मुझे बहुत भय लगता है। बिजली गुल होते ही सारा का सारा माहौल एक अजब शक्ल यानी आखिर यार यानी ऐसे कर लेता है कि पूरा माहौल एकदम शांति छा जाती है, अंधेरा आ जाता है और जैसे बिजली कटने का डर भी यानी भय भी लगता है। जब तक लालटेन ढूंढी जाती तब तक उसकी चिमनी टूटी या टूट चुकी होती। जो हम दिया जलाते हैं, जो उसकी बाती है, तो वो ढूंढते ढूंढते जैसे समय बीत जाता है और उसकी जो दिया लगाने की जो चिमनी है वो टूट जाती है। और जब तक आप नई चिमनी निकालते हैं तब तक आपके परम निष्काम प्रयत्नों द्वारा दीवार घड़ी जो है वह दीवार से नीचे गिर जाती है। जैसे क्या होता है कि
दूसरी चिमनी यानी दूसरा दिया लगाने के हिसाब से दूसरा दिया ढूंढ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अपने कामों में वो जैसे दूसरा दिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो दीवार से घड़ी गिर जाती है और वो नीचे गिर गिर पड़ती है। बिजली पत्नी पंचम स्वर में चिल्लाती है कि कि सब लोग दूर रहना, कहीं घड़ी पर पाँव न पड़ जाए। क्या होता है कि पत्नी पंचम स्वर में जोर से चिल्लाती है कि सब लोग दूर रहना, कहीं घड़ी पर पाँव न पड़ जाए। इस भरत वाक्य के उच्चारण के बाद उनका चरण कमल क्रम संख्या 1 जिस पदार्थ पर पहली बार पड़ता है वह दीवार की घड़ी होती है। यानी जो क्रम संख्या यहाँ पे बताई है कि जैसे माँ चिल्लाती है कि उस पे पैर नहीं गिरना चाहिए, पर वही दीवार की घड़ी होती है जिस पर पहली बार क्या पड़ता है, पैर। इधर आप स्टूल से फिसलते हैं और इधर और उधर क्या होता है, जैसे बिजली जो है वो बाकायदा वापस आ जाती है, उन्हें नुकसान भी हो जाता है। और फिर जैसे स्टूल से फिसलते स्टूल पर खड़े रहने के बाद तो बिजली भी वापस आ जाती है। बहुत बार आपने देखा है घर में बिजली चले जाने के बाद हम इधर उधर जैसे मोबाइल का टॉर्च लगाने की कोशिश करते हैं या दिया जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अंधेरा हमें अलग ही लगता है। तो उस समय में हम दीवार से टकराते हैं, किसी चीज से टकराते हैं, उस समय में हमें लगता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे आंखों के सामने अंधेरा रहता है, क्योंकि रात का समय रहता है। जब बिजली चली जाती है तो पूरी तरफ अंधकार छा जाता है और हमें कोई भी चीज नहीं दिखाई देती। तो उस समय में हम क्या होता है कि हम दीवार से भी टकरा सकते हैं या किसी बड़ी चीज से भी टकरा सकते हैं और हमें उस समय में लग भी सकता है या हम गिर सकते हैं। तो वैसे ही हुआ कि जैसे ये जो महाशय है वो स्टूल से फिसले और फिसलने के बाद क्या हुआ कि बिजली वापस भी आ गई। इसके बाद आप सारे घर का हाल कुछ इस मुद्रा में इन्हें जैसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि घर का क्या हाल हुआ है। जैसे कि युद्ध के बाद अवध के नवाब ने बक्सर का मैदान देखा होगा कि जैसे युद्ध के बाद जो युद्ध का मैदान है वो देखा जाता है, वैसा ही माहौल घर का हो जाता है और सब देखते ही रह जाते हैं। देखो कितना ज़रूरी है घर में बिजली होना। हम ज़्यादा से ज़्यादा दिया लगा सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम दिए में कितनी देर तक रुक सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके ऊपर हमें जान पे आता है। यानी बिजली चाहिए, बिजली रहेगी तो हम हर एक काम अच्छे से कर सकते हैं। तो यही बिजली है कि जैसे अब इनके घर में क्या हो गया है कि जैसे युद्ध है, युद्ध के बाद अवध में जैसे नवाब बक्सर का मैदान देखा होगा उस तरह इनके घर का हाल हो चुका है और हाल हो चुका है पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई भी दे रहा है। अब मैंने फुर्ती से कपड़े पहने और बिजली का भुगतान लेने वाले दफ्तर में पहुंच गए। जो बिजली का बिल है वहाँ जहाँ पे भरा जाता है, भुगतान किया जाता है, वहाँ पे वो चले गए। दफ्तर खुला था और दफ्तर खुलने के बाद फराश में किस का एक अदद इंसान फर्नीचर की किस्म की चंद अदद चीज़ों को साफ कर रहा था। यानी जैसे कुछ चीज़ें हैं वो उस दफ्तर में वो व्यक्ति साफ कर रहा था और माली का जो इंसान था वह एक झाड़ी से फूल की जो कोई चीज़
तोड़ रहा था। इन दोनों प्राणियों के अतिरिक्त दफ्तर में और कोई नहीं था। ऐसे दो इंसान दफ्तर में थे और दोनों जैसे क्या कर रहे थे यहाँ पे बताया है। अब जैसे लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि अब वो जैसे बिजली जाने के बाद क्या हाल हुआ, फिर वो जो इंसान है भुगतान करने के लिए बिजली जाने के बाद अपने बिल का भुगतान करने के लिए दफ्तर पहुंचे। और दफ्तर खुला था पर वहाँ पे क्या चल रहा था उन्होंने यहाँ पे बताया। उसके बाद अब जैसे है इंसान जैसे बाबू लोग कब आएंगे, मुझे बिजली का बिल जमा करना है। जो इंसान वहाँ पे गया था वो किससे पूछ रहा था, जो लोग यहाँ पे बैठे थे दो, उनसे पूछ रहा था कि मुझे बिजली का बिल भरना है और वो कब आएंगे, मुझे बिजली के बिल का भुगतान करना है।